Welcome to the official YouTube channel of Viewfinder Study Group. Finally, Viewfinder Study Group वीडियो लेक्चर का सीरीज YouTube प्लेटफॉर्म में आज से स्टार्ट कर रहा है। ये जो सीरीज है इसका नेम है VS डेली डोज। VS डेली डोज एक ऐसा सीरीज है जो डेली करंट अफेयर्स के ऊपर है, जहाँ पे करंट अफेयर्स रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और वीडियो के एंड में हम 5 MCQs जो मैक्सिमम 5 MCQs है एवरीडे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियोस रहेगा, इस सीरीज का हर एक वीडियोस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियोस आपको मिलेगा हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल में, और ये वीडियो का लिंक हम अपने फेसबुक पेज में और इंस्टाग्राम में जो व्यू फाइंडर स्टडी ग्रुप का जो पेज है वहाँ पे शेयर करेंगे। इसके साथ अगर आप कोई भी क्वेरीज करना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा थ्रू व्हाट्सएप, और आप हमको मेल भी कर सकते हैं। जो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है वो हम वीडियो के एंड में आपको दे देंगे, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आप उसके थ्रू। अब इम्पोर्टेंट है कि टाइमिंग क्या रहेगा वीडियो का। वीडियो का हर रोज का टाइमिंग 4 से 5 बजे होगा। हम कल से ये वीडियो 4 से 5 बजे अवेलेबल कर देंगे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा 4 से 5 बजे के अंदर। तो अगर आपको ये सीरीज देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। प्लीज सब्सक्राइब अस। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन का पहला जो करंट अफेयर्स है वो है इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल। तो यूनाइटेड नेशन का जो लैंग्वेज डे है वो इंग्लिश लैंग्वेज डे एक, जिसको हम अप्रैल 23 को सेलिब्रेट करते हैं हर साल में। तो यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनमें इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो है उसमें स्पेनिश है और चाइनीज भी है। तो ये डे सेलिब्रेट करने का एक ही एम है, जो लैंग्वेज है उसके हिस्ट्री, कल्चर एंड अचीवमेंट्स को डिस्कस किया जाए थ्रू दिस डे। नेक्स्ट इज ह्यूमन सेल्स ग्रोन इन मंकी एम्ब्रियोस। सॉल्ट इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडी इन यूएस में एक रिसर्च हुआ था। तो रिसर्चर ने क्या किया, एक ह्यूमन सेल को मंकीज की एम्ब्रियोस में स्थापित किया गया है। इसका जो भी रिजल्ट है वो जर्नल में पब्लिश हुआ है अप्रैल 15, 2021 में। और ड्यूरिंग दिस रिसर्च उन लोगों ने एक सिरेमिक टूल का एक क्रिएशन किया है, एक क्रिएट किया गया है सिरेमिक टूल, जिसमें बोला गया सिरेमास आर ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ द सेल्स ऑफ 2 डिस्टिंक्ट स्पीसीज। 2 डिस्टिंक्ट स्पीसीज से ये ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया गया है, इन दिस केस ह्यूमन एंड मंकीज। नेक्स्ट इज एडीबी पार्टनर्स विद द नेचर कंजर्वेसी। तो एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और नेचर कंजर्वेसी टीएनसी है, दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, एक पार्टनरशिप हुआ है। किसके लिए? नेचर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट के लिए, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए, एंड एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज थ्रू आउट एशिया एंड द पैसिफिक। तो इसके थ्रू एक ये एक पायलट इनिशिएटिव है जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम के ऊपर किया गया है। तो ये एक पायलट इनिशिएटिव है इन दोनों के बीच में, एडीबी एंड टीएनसी के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडियन नेवी डिप्लॉयज डीएसआरवी। हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था जिसमें एक जर्मन मेड सबमरीन जो KRI नानगल्ला 402 है, वो आपको मिसिंग हो गया है। KRI नानगल्ला 402 सबमरीन, इसको फाइंड करने के लिए, इसको ढूंढने के लिए इंडियन DSRV को डिप्लॉय किया गया है। इंडियन DSRV इज फिटेड विथ ए साइड स्कैन सोनार सिस्टम।
साइड स्कैन सोनार सिस्टम है इसमें, जिसको डिप्लॉय किया गया है फाइंड करने के लिए। और जो लोकेशन है वो है बाली स्ट्रेट, और जो मिसिंग डे वो 22 अप्रैल 2021, और इसमें ये डे में डिप्लॉय किया गया है, सॉरी इस डे में 22 अप्रैल 2021 में इस DSRB को डिप्लॉय किया गया है। बाकी इंफॉर्मेशन है, आप थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट इज रेखा मेनन, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM। इसके जो इम्पोर्टेंट एक MCQ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है कि पहला जो महिला चेयरपर्सन है NASSCOM का, उनका नाम क्या है? उनका नाम रेखा मेनन। और इसके पहले रेखा मेनन एसेंचर का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, उसके साथ साथ चेयरपर्सन भी थे। नेक्स्ट इज अबाउट वनिता गुप्ता, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। यूएस ने वनिता गुप्ता को अटॉर्नी जनरल का, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। वनिता गुप्ता का नेम, जो थर्ड हाईएस्ट पोजीशन है इन द जस्टिस डिपार्टमेंट। जस्टिस डिपार्टमेंट का थर्ड हाईएस्ट पोजीशन है। और ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी वनिता गुप्ता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट में थे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है वनिता गुप्ता, क्योंकि ये इंडियन है जिसको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल किया गया है, जो थर्ड हाईएस्ट पोजीशन है जस्टिस डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट इज अबाउट Wipro to reach net zero GHG emissions by 2040 तक। तो IT सॉफ्टवेयर मेजर Wipro on 22 अप्रैल 2021 अनाउंस किया गया इट्स कमिटमेंट टू अचीविंग नेट जीरो GHG emission मींस जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2040। 2040 तक जीरो ग्रीन हाउस एमिशन किया जाएगा Wipro का जो अनाउंसमेंट है। तो इसमें बाकी जो टारगेट सेट किया गया है वो इम्पोर्टेंट है। 55% रिडक्शन होगा GHG एमिशन का बाय 2030। 2030 तक 55% रिडक्शन हो जाएगा, जो कंपेयर टू 2016-17 का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से 55% रिडक्शन हो जाएगा GHG का बाय 2030। सो विप्रो रिलेटेड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, ये मेजर IT सॉफ्टवेयर कंपनी है विप्रो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है विप्रो का। नेक्स्ट इज म्यांमार आर्मी चीफ टू अटेंड एशियन मीटिंग। एशियन जो है वो 10 कंट्री से आपका एक कमिटी है, एशियन है, तो उनमें म्यांमार आर्मी चीफ अटेंड किया गया है। म्यांमार आर्मी चीफ जिसका नाम है मिन ऑंग हलेंग। मिंग ऑंग हेलेंग जो सीनियर जनरल है म्यांमार का, वो अटेंड किया है एशियन मीटिंग में। द समिट मीटिंग इज बीइंग हेल्ड टू डिस्कस द क्राइसिस कॉज्ड बाय द मिलिटरी टेकओवर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन 1 फरवरी 2021। तो यहाँ पे एक क्राइसिस को डिस्कस किया जाएगा जो चल रहा है म्यांमार में, तो इसीलिए मिलिटरी गवर्नमेंट का जो हेड है म्यांमार का, वो एशियन मीटिंग में अटेंड किया है। और थाईलैंड एंड फिलीपींस से फॉरेन मिनिस्टर अटेंड किया है। ये जो मीटिंग है वो थाईलैंड एंड फिलीपीन, जो ये एशियन के जो 10 देश है उसमें थाईलैंड एंड फिलीपींस है, उसके फॉरेन मिनिस्टर अटेंड किए हैं। नेक्स्ट इज एमपीज लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर इन इंडोर। इन मध्य प्रदेश द स्टेट्स largest COVID care center has been developed at the Radha Swami Satang Bees Ashram located on Khandwa Road in Indore। इंदौर में लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर को स्थापित किया गया है।
लेस सिम्टोमेटिक और एसिम्प्टोमिक जो भी पेशेंट्स रहेगा उसको आइसोलेशन किया जाएगा थ्रू दिस सेंटर, जहां पे अभी तक 600 बेड से स्टार्ट किया गया है। 600 बेड से ये सेंटर को स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? इंदौर में। तो इंडिया का लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर कहाँ पे है? इंदौर में है। और जो लोकेशन और जो परफेक्ट वेन्यू है वो है राधा स्वामी सतंग बीज आश्रम। नेक्स्ट इज अतनु चक्रवर्ती जो पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC। तो रिजर्व बैंक अप्रूव किया है, नया अपॉइंटमेंट किया है अतनु चक्रवर्ती को एज ए पार्ट टाइम HDFC का चेयरमैन। और ये जो अतनु चक्रवर्ती है वो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी का पोस्ट भी होल्ड किया था और ये IS गुजरात कैडर से है। नेक्स्ट इज हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजेस प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज एडवाइज्ड प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर for coronavirus patient. It is extremely beneficial for such patient with compromised breathing comfort, especially during home isolation. Proning is the process of turning a patient with precise safe motion from their abdomen so that the individual is lying face down. Proning for self care ये जो है ये हेल्थ मिनिस्टर का है, एक कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा है कि प्रोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ पेशेंट विथ प्रिसाइज सेफ मोशन फ्रॉम देयर बैक ऑन टू देयर abdomen so that the individual is lying face down. Next is Japan approves rheumatoid drug. Japan Health Ministry has approved the use of rheumatoid arthritis drug for COVID-19 patients. This is the third such approval following the drugs remdesivir and dexamethasone. Eli Lilly and Company Japan subsidiary had applied a regulators for the new use of the drug in December 2020. Okay, so नया एक जो ड्रग्स है उसको अप्रूव किया गया है जापान में जिसका नाम है रेमूटॉइड ड्रग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नया ड्रग है फॉर कोविड-19। प्लेस इन न्यूज CIG छाद एक प्लेस है जो न्यूज में है जिसका प्रेसिडेंट आइड्रिस डेब्बी का देहांत हो गया है विथ तो ये देहांत हुआ है इसका फॉलोइंग जो कारण है कि he has died of his injuries following clashes with rebels called FACT, the Front for Change and Concord in छाद। So छाद एक ऐसा नेम है जो अभी रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट आइड्रिस डेब्बी का डेथ हो गया है और ये इसके नेम का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेक है जो लेक छाद के नाम से हम जानते हैं, जो सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। FOSS4G गॉव इनोवेशन चैलेंज। तो ये एक नया चीज है कि इट वाज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FOSS का फुल फॉर्म क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन गवर्नमेंट। The challenge called upon FOSS innovators, technology entrepreneurs and Indian startups to submit implementable open source product innovation with possible application for GovTech in government, technical in health section, education section, agriculture, urban governance etc. यहाँ पे implement हो सकता है। FOSS जो इम्पोर्टेंट है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका जो अलाउज किया गया है इसको कि यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स टू एडिट, मॉडिफाई और रीयूज द सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को यूज कर सकता है। हार्लीक्विन इचियोथिस, ओडिशा में फर्स्ट एवर बेबी का हार्लीक्विन इचियोथिस एक डिजीज हुआ है जो ये डिजीज एक सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर है
तो फर्स्ट हुआ है ओडिशा में, ओडिशा स्टेट में, ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट ये डिटेक्ट किया गया है हार्लिक्विन इचियोसिस। ये बहुत ही सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो स्किन को इफेक्ट करता है और इसका कॉज है म्यूटेशन इन द ABCA12 जीन में। Severe mutations in the gene lead to the absence or partial production of the ABCA12 protein। तो इसके कारण हार्लिक्विन इचियोसिस है। तो ये पहला आया है ओडिशा में। 23 अप्रैल और एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बुक डे के लिए, और इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, दैट इज यूनेस्को के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इस डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल के नाम पे। और 2021 का इसका 25th एडिशन है वर्ल्ड बुक डे का। नेक्स्ट इज यूरोपियन क्लाइमेट लॉ। यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन द यूरोपियन क्लाइमेट लॉ। एक यूरोपियन क्लाइमेट लॉ है जिसका एम है टू रीच क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2050। 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी होगा। तो रिड्यूस नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030। तो 2030 तक ये 55% हो जाएगा गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, जो हम पहले भी डिस्कस किया एक बार। तो 55% एमिशन हो जाएगा 2030 तक। तो ये यूरोपियन क्लाइमेट लॉ के अंडर है और टारगेट विल बिकम अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर EU एंड इट्स मेंबर स्टेट्स। तो यूए के लिए ये लीगल ऑब्लिगेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडियन वुमेन बॉक्सर क्रिएट हिस्ट्री। इंडियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियंस, इंडियन वुमेन बॉक्सर क्रिएटेड हिस्ट्री विद 7 गोल्ड मेडल्स इन पोलैंड। तो 7 गोल्ड मिला है यूएन इंडियन बॉक्सर्स को, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक आपका अचीवमेंट है इंडिया के लिए। 7 गोल्ड मिला है इंडिया को। यहाँ पे फाइनलिस्ट का नेम दिया गया है गीतिका, देन पूनम, देन अनुंधति चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ही है कि 7th गोल्ड मेडल मिला है इंडिया बॉक्सिंग में। नेक्स्ट इज नासा's Perseverance रोवर एक्सट्रैक्ट्स फर्स्ट ऑक्सीजन। तो मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट MOXIE, नासा का जो एक नेम है, प्रोग्राम का नेम है, वो है द मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट MOXIE प्रोड्यूस्ड 5 grams of oxygen from carbon dioxide in the Martian atmosphere। 5 grams of नासा ये Perseverance रोवर एक्सट्रैक्ट फास्ट ऑक्सीजन। तो द मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट में 5 grams of oxygen from carbon dioxide in the Martian atmosphere। A technology demonstrated MOXIE is designed to generate up to 10 grams of oxygen per hour and placed inside the Perseverance rover। On Mars, carbon dioxide makes up 96% of the gas in the planet atmosphere and oxygen is only 0.13%। सो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन जनरेट किया जाता है ये मॉक्सी में, MOXIE में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नासा का खोज है जो Perseverance रोवर में हो रहा है, Perseverance रोवर। नेक्स्ट इज एक्स RBI गवर्नर M नारासिम्हम passes away। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट, M नारासिम्हम, जिसको फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया भी बोला जाता है, जो एक्स RBI गवर्नर है, उनका देहांत हो गया। M नरसिम्हम एक ऐसा व्यक्ति था जो 2 हाई पावर्ड कमिटीज ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को रिफॉर्म किया था और क्रेडिट प्लानिंग सेल को ओपन किया था, उसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को भी ओपन किया था नरसिम्हम ने। सो हर एक चीज में उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है
तो इसीलिए नरसिम्हम राव को, एम नरसिम्हम को बैंकिंग सेक्टर का फादर के रूप से हम जानते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के थ्रू, जो इस साल 20 अप्रैल 2021 को आया है। According to this report, India is one of the most dangerous countries for journalists trying to do their job properly. The list is topped by the Norway. Norway इस लिस्ट में टॉप पोजीशन में है and is followed by Finland and Denmark. So last पेज है आज का। तो यहाँ पे हमने जैसे बोला था MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट डे में हम 4 MCQ डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी तक हमने देख लिया उसके अंडर ही आपको ये सब मिल जाएगा। मैंने बोला था यूएन का जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें स्पेनिश भी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सेम डे 23 अप्रैल, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है, वही आपका स्पेनिश लैंग्वेज डे भी है 23 अप्रैल। हु इज द फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया? एम नरसिम्हम। हु इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM? रेखा मेनन, वी नो दैट। And last one is which country is not under ASEAN? एशियन के अंडर में 10 कंट्रीज है। तो फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया सब है, लेकिन चाइना नहीं है एशियन के अंडर। सो आज के लिए थैंक यू। आज का यहाँ पे ही वीडियो खत्म होता है, और यहाँ पे हम व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए 9674677226 एंड हमारा ईमेल ID viewfinderstudy@gmail.com।